कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल होगी बड़ी खतरनाक एक्सपायरी, क्योंकि कल होगी एक बड़ी मंथली एक्सपायरी। इंडिया विक्स के अंदर आया 7% का बड़ा रिवर्सल ब्रेकआउट। ग्लोबल मार्केट से आए गिरावट के संकेत। 24,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,90,000 का, 24,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,80,000 का। निफ्टी की साइड से आया बड़ा रिजेक्शन ब्रेकडाउन। ऐसे में कल होगी निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक जोन के साथ। आज निफ्टी साइड देखे तो 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट निफ्टी साइड देखने को मिला और बैंक निफ्टी साइड भी 500 पॉइंट की तेजी के बाद यहां पर एक गिरावट देखने को मिला। कल बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिली थी, आज 500 पॉइंट यानी 50% के करीब यहां पर आज मार्केट ने गिरावट दिखा दी है। उधर से इंडिया विक्स के अंदर 7% का एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो एक बड़ा अच्छा वाला रेजिस्टेंस एरिया था उस एरिया को भी ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया इंडिया विक्स। यानी इंडिया विक्स के अंदर तेजी का मोमेंटम और मार्केट के अंदर गिरावट का ट्रेंड बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। तो ऐसे में मार्केट ने बजा दी है बड़े खतरे की घंटी, जिससे बाजार के लिए बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ चुका है। तो हमारे पास अगर हम देखें, निफ्टी ने अभी क्लोजिंग दिया है ठीक 24,340 के लेवल पर, लेकिन मार्केट ऊपर की साइड हाई लगाता हुआ नजर आया है। ठीक 24,500 के लेवल को टेस्ट किया गया, ऊपर के लेवल से करीबन 150 पॉइंट से गिरावट यहां पर देखने को मिली है। लेकिन नीचे के लो पॉइंट को अगर हम देखें, मार्केट 24,300 को पूरा रिस्पेक्ट जोन बनाता है और अच्छे वाला रिवर्सल ट्रेंड भी देखने को मिलता है। लेकिन ऊपर के लेवल पर जाने के बाद बाजार के अंदर एक साइडवे पैटर्न बन जाता है और साइडवे पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट क्या करता है, ऑप्शन बायर के प्रीमियम को डीके कर देता है। तो प्रीमियम डीके होगा तो ऑप्शन बायर तो पूरी तरह से लूट लिया जाएगा। लेकिन अभी चल रहे हैं दिवाली सेशन और दिवाली सेशन में मैं आपको सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। लाइव मार्केट के अंदर अगर इंडेक्स ट्रैप हो रहा है तो साथ में स्टॉक से हम पैसा निकाल लेते हैं। वो सब आपको यहां पर टेलीग्राम पर जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस लिंक से आप जाके चेक कर सकते हो। ये लेवल बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको अपडेट दिए गए हैं और इन्हीं के साथ अगर हम देखें रिजल्ट भी साथ की साथ ही आया है। ये आपके सामने है, कोई अलग से शेयर नहीं कर रहा हूं, ये जाके आप चेक कर सकते हो, विद प्रूफ आपके सामने होगा। ये लेवल मैं आपके लिए डालता रहता हूं डेली यहां पर। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड देखें तो ऊपर का हाई, जो आज का हाई हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एरिया है 24,500 के लेवल से एक करेक्शन आती हुई नजर आई है। इस कैंडल को अगर नोटिस करोगे तो ये एक तरह से बियर हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आया है, यानी ऊपर से रिजेक्शन पतली हो रही है। ऊपर से कैंडल अगर ऊपर से पतली हो रही है तो सेलर हावी हो रहा है, सेलर अगर हावी होगा तो गिरावट बढ़ सकती है। तो अब ये गिरावट कितनी और भयंकर रूप लेने वाली है, या फिर मार्केट यहां से रिवर्सल ट्रेंड लेने वाला है। क्योंकि यहां पे हमने कल देखा था, कल वाली कैंडल देखो, ये जो कैंडल अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो कल नीचे से बिल्कुल पतली होती हुई नजर आई थी, आज ऊपर से पतली होती हुई नजर आई। यानी ऊपर से पतली होने का मतलब क्या है, सेलर हावी है, बायर एक्टिव नहीं हो पा रहा है, वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और नीचे से पतली कैंडल का मतलब है कि मार्केट यहां से बिल्कुल एक तरह से बायर एक्टिव है, यानी सेलर का जोर नहीं चल पा रहा है। तो यहां से बायर एक्टिव नीचे से हो रहा है, सेलर ऊपर से। तो ऐसे में कल का बाजार कैसा रहने वाला है, तो ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। और या फिर मार्केट कैसा ट्रेंड दिखाने वाला है, और FIDI की फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन कहां पे बना के गए हैं बड़े ऑपरेटर, अपने साथ क्या गेम खेलने वाले हैं, वो चारों ऑपरेटर का डाटा भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और मार्केट कैसा रहेगा, कैसा ट्रेंड दिखाएगा, किस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, कब करेगा, कॉल वालों का एरिया कहां है और पुट वालों का एरिया कहां है, वो सब बातों के जवाब आपको अभी इसी वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो अभी हमने देखा कि ऊपर के लेवल से रिजेक्शन आई है। देखो, पूरे लेवल को समझने के लिए, एक एक लेवल को, उन बातों तक पहुंचने के लिए हमें एक एक लेवल को आइडेंटिफाई करना होता है। मार्केट ने बड़े बड़े ब्रेकडाउन दिए थे, ये आए थे, उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया थोड़ा सा, फिर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो जो रीटेस्ट जोन था, ये वाला जोन अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस काम करेगा कल के सिनेरियो के लिए। ये एरिया है हमारे पास 24,600 का एरिया। और इसके अबाव देखें तो मार्केट ने अच्छे वाला हाई लगाया था इसी कैंडल का, यानी 22 अक्टूबर का हाई पॉइंट था हमारे पास। ये जोन को मैं देखूं तो ये 24,880 का एरिया है। थोड़ा सा डीपली जाते हैं लेवल को समझने के लिए। तो मार्केट ने देखो अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन बनाए हैं बार बार। आज भी क्लोजिंग के टाइम अगर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से ये पैटर्न भी बना है,
ये पैटर्न का मतलब समझते हो आप क्या है? यानी बाजार में दबाव, और ये ब्रेकडाउन क्लोजिंग दिया गया है। ये ब्रेकडाउन क्लोजिंग, ये जो ब्रेकडाउन क्लोजिंग आया है, ये साफ साफ इशारा करता है कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए और नीचे के लेवल इस लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। तो ऊपर के लेवल से जो बाजार ने करेक्शन दिखाई है, तो यहां से रिकवरी भी दिखाई थी, ऐसा नहीं है, यहां से रिकवरी आई थी और इसी रिकवरी बार को मैं पूरा एक रेक्टेंगल जोन में बदल दिया गया है। और रेक्टेंगल जोन बदलने के साथ अगर हम देखें, ये हमारे लास्ट फ्राइडे का लो पॉइंट था 24,070-80 के नियर। थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं ताकि एक लेवल और आसानी से निकल पाए। तो नीचे की साइड देखें तो बाजार ने ये लेवल नीचे की साइड जो बनाया हुआ है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये एरिया हमारे पास 24,130 से लेके 24,160 का एरिया, और इसके नीचे अगर हम देखें लास्ट फ्राइडे का हमारे पास जो भी पिछला फ्राइडे गया है, यहां पर इसका लो पॉइंट जो लगता हुआ नजर आया था, उस एरिया को मैंने पूरा रेक्टेंगल जोन बना लिया है, नीचे की साइड हो गया। लेकिन कल मार्केट ने बड़े अच्छे वाली तेजी दिखाई थी। उसी तेजी के बिहाफ पे देखे तो मार्केट छोटे छोटे ब्रेकआउट के साथ आगे बढ़ा था और यहां पर टाइम स्पेंड किया था। और मैं अक्सर बोलता हूं, जिस लेवल पे मार्केट टाइम स्पेंड ज्यादा करता है वो उसका रेस्ट एरिया बन जाता है। और रेस्ट एरिया को क्या बोलते हैं? सपोर्ट जोन बोलते हैं। तो अभी रेस्ट एरिया क्या बन रहा है हमारे पास? इस एरिया को, यहां पर ये एरिया हमारे पास 24,270 और इसके अबव यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल जोन कर लेते हैं ताकि और आसानी से समझ पाएंगे। तो ये जोन हमारे पास कौन सा बनेगा, इसको कर लेते हैं पूरा रेक्टेंगल जोन। ये एरिया पूरा कवर कर लिया गया है, यानी ये एरिया हमारे पास आ रहा है 24,270 से लेके नीचे की साइड। यहां से लॉजिक ये है भाई, इसलिए बनाई गई ये लाइन। सपोर्ट हमारे पास 24,270 से लेके 24,300 का जोन रहेगा। देखो ये लेवल जो बनाता हूं ना, अपने लिए बनाता हूं, इसलिए मैं अपने स्ट्रॉन्ग लेवल बना के चलना पसंद करता हूं। और ये स्ट्रॉन्ग लेवल के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आपके सामने आता है। उन्हीं के बिहाफ पे आपको अपडेट करता रहता हूं पर्सनल सपोर्ट ग्रुप के अंदर भी, एक एक लेवल के अकॉर्डिंग तभी रिजल्ट आते भाई। ऐसे नहीं है कि हवा में बातें कर ली और रिजल्ट आ गया। रिजल्ट निकालने के लिए पहले प्रैक्टिस की जाती है, वो आपके सामने ही लाइव प्रैक्टिस कर रहा हूं कि कैसे मैं अपने लेवल बनाता हूं। ऊपर के लेवल से देखो अच्छे वाला ये टॉप एरिया बन चुका है। यहां से ये एरिया हमारे पास 24,500 का एरिया, यानी ऊपर की साइड हमारे पास 24,500 है, नीचे की साइड 24,270-300 का जोन है। लेकिन दोबारा से अगर 24,500 जाए तो किस लेवल का इंतजार करना पड़ेगा? जो मार्केट ने गिरावट दिखाई उसके बाद ये साइडवे हो गया, ये साइडवे से बाहर निकलेगा तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग फिर से दोबारा से 24,500 के लिए मिलेगी। और जैसे ही 24,500 को ब्रेकआउट करेगा तो फिर वही ऊपर जाएगा, तो बाजार कौन फायदा उठाएंगे? कॉल वाले ही फायदा उठाएंगे ना। तो 24,500 के अबाव कॉल वालों का एरिया रहेगा। अपर साइड का एरिया रहेगा हमारे पास 24,600 की तरफ। स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया है, इसी लेवल पे हमें कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को 270 को ब्रेक डाउन करे तो पुट वाले हावी हो सकते हैं। नीचे का साइड का जोन ये वाला जोन रहेगा, सपोर्ट है। नीचे का साइड का एरिया 24,130 से लेके 160 का एरिया सपोर्ट करेगा। और यहां से 130 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है। नीचे ही साइड हमारे पास 24,080 70-80 का लेवल जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। यानी नीचे की साइड अगर ब्रेक डाउन होता है तो कौन फायदा उठाएंगे? पुट वाले फायदा उठाएंगे। ये एरिया किसका बन गया? पुट वालों का एरिया बन गया। जैसे जैसे मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करता जाए पुट वाले हावी होते जाएंगे। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें, बाजार ऊपर के लिए लॉन्ग साइड ब्रेकआउट दे तो पॉजिटिव कॉल वाले फायदा उठाएंगे। तो बीच में ये एरिया हमने छोड़ दिया है। ये एरिया को अगर हम पूरा तरह से देखें तो ये एरिया हमारे पास आ रहा है ठीक 24,400 का एरिया, यानी 400 के लेवल के अबाउ जाए तो मार्केट 500 की तैयारी करेगा। लेकिन अगर मार्केट 400 और 300 के बीच में रहे तो प्रीमियम का तबाही कर देगा, खत्म कर देगा, जीरो कर देगा, लूट ले जाएगा। यहाँ पर 400 और 300 के बीच में रहेगा तो मार्केट के लिए नो ट्रेडिंग जोन बनने वाला है कल के सेशन में। क्योंकि भाई कल निफ्टी की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। पूरी तरह से मार्केट के ऊपर जोर डाला जाएगा, दोनों साइड से, कॉल लेने वाले भी और पुट लेने वाले भी, दोनों तरफ से मार्केट जोर लगाता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अगर इन जोन से बाहर निकलता है, सीधी सिंपल बात करूं तो भाई यहां पर एक ही बात है कि भाई 24,270 के नीचे तो पुट की साइड रहेगा और ऊपर की साइड 24,400 को ब्रेकआउट करे तो कॉल की साइड है। अगर इस दायरे के बीच में रहता है तो नो ट्रेडिंग जोन है। बस सीधी सी सिंपल बात ये रहने वाली। निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग में देखे तो मार्केट के पास ठीक 24,400 के लेवल पर देखो
2,91,000 का बड़ा कॉल राइटर है। और 500 के लेवल पर नोटिस करेंगे तो 4,62,000 का बड़ा राइटर बना है। 24,600 के लेवल पर देखें तो 3,69,000 का बड़ा कॉल राइटर है। 700 के जोन पर देखें तो बड़ी 2,80,000 की। यानी एक एक लेवल पर जो अभी हमने टेक्निकल तौर पर देखा है कि ऊपर की साइड 400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे। 24,500 की तैयारी करेगा बाजार। 24,500 को ब्रेकआउट करता है तो 24,600 के लेवल पर टेक्निकल भी है। ऐसा नहीं है कि डाटा डाटा है, टेक्निकल भी मैच हो रहा है। तो जो टेक्निकल और डाटा मैच हो जाए तो बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। यानी एक लेवल को ब्रेकआउट करे तो ऊपर की साइड का मोमेंटम कैसे आगे टारगेट के रूप में काम आने वाला है। नीचे की साइड देखिए तो 24,300 मार्केट को सपोर्ट कर रहा है 2,80,000 की पुट राइटिंग के साथ। यानी नीचे हमने क्या देखा है, सपोर्ट देखा है 24,270 से लेके 300 का जोन देखा ना, तो वो पुट राइटिंग है वहां पर। 24,270 को ब्रेक डाउन करता है 200 के लेवल पर भी 2,23,000 की पुट राइटिंग जरूर है। लेकिन नीचे 24,100 के लेवल पर देखें तो 2,05,000 का पुट राइटर भी बना है। तो सपोर्ट हमारे पास नीचे की साइड देखें तो 24,200 जरूर आ रहा है। लेकिन नीचे की साइड हमने देखा 160 और 130 का एरिया टेक्निकल भी है, तो उसके नजदीक हमें क्या मिली है, एक अच्छे वाली पुट राइटिंग मिली है जो मार्केट को सपोर्ट करेगी। इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो 24,000 के लेवल पर क्या नजर आ रहा है भाई, ये नोटिस करो 3,93,000 का पुट राइटर है। और वहां से हमने क्या देखा कि 24,070 का 80 का एरिया सपोर्ट एरिया बना है, टेक्निकल सपोर्ट मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ऐसे मार्केट के लिए अगर हम देखें पुट कॉल रेशो यानी निफ्टी का पीसीआर रेशो क्या निकल के आया है, जो डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है उसके लिए जो हम अक्सर निकाल के चलते हैं, जो हमारी ट्रेड लेने में मदद भी करता है, तो उसको बोला जाता है पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो। जो अभी निकल के आया है एक तरह से बड़ा ही खतरनाक निकल के आ चुका है, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी और ऐसे में ये पीसीआर रेशो 0.79 का निकल के आया है। यानी 0.79 का पीसीआर रेशो का मतलब है डाटा के अंदर दबाव है। जब तक 400 के नीचे रहेगा दबाव देखने को मिलेगा, जैसे ही 400 को ब्रेकआउट करेगा तो पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव हो जाएगा, 1.10 के लगभग हो जाएगा। जहां से ब्रेकआउट पीसीआर रेशो में ब्रेकआउट तो मार्केट के अंदर कॉल का स्कैल्पिंग जोन। लेकिन बार बार 400 के लेवल से रिजेक्शन पॉइंट देखने को मिलेगा। 24,270 का एरिया सपोर्ट करेगा, 270 को ब्रेक डाउन करे तो भाई पुट की साइड की तैयारी हमें करनी पड़ेगी। नीचे की साइड अगर हम देखें इंडिया विक्स के साइड अच्छी खासी 7% का ब्रेकआउट ये आया है। यहां से बार बार कोशिश कर रहा था, फिर से रिजेक्शन आया, फिर रिकवरी किया गया, फिर रिजेक्शन, फिर रिकवरी, आया ब्रेकआउट। और यही ब्रेकआउट मार्केट के लिए क्या इशारा करता है, इन लेवलों को टेस्ट करता हुआ इंडिया विक्स नजर आए। तो इन लेवलों को अगर इंडिया विक्स टेस्ट करेगा तो फिर क्या होगा, तो करेक्शन आएगी ना। तो करेक्शन आएगी तो कौन सा लेवल रहेगा, ये इंडिया विक्स की साइड अगर हम नोटिस करें तो इंडिया विक्स अभी खड़ा है 15.50 के लेवल पे और ऊपर की साइड हमारे पास आ रहा है 16.50 के लेवल पर। यानी 1 पॉइंट की और चाल इंडिया विक्स में देखने को मिलेगी। अगर इंडिया विक्स में 1 पॉइंट की चाल अगर हमें देखने को मिली तो करीबन यहां पर निफ्टी साइड फिर से आधा % यानी 100, 150, 200 पॉइंट का करेक्शन फिर से बाजार के लिए हावी हो सकता है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की अगर हम देखें आज एक्सपायरी थी और ऊपर के लेवल से देखें तो इसमें भी एक रिजेक्शन बार बना है, लेकिन कल के ब्रेकआउट को ब्रेक नहीं कर पाया। ऐसे में तो यहाँ पर ट्रिपल टॉप एरिया बन गया है। ये देखो पूरी तरह से ये ट्रिपल टॉप एरिया बन चुका है। जब तक इस लेवल के नीचे रहेगा तो पूरा रेंज बोर्ड में चला जाएगा बैंक निफ्टी, और रेंज बोर्ड में रहेगा तो फिर क्या हुआ, प्रीमियम का नाश। तो ऐसे में मार्केट के पास अगर हम देखें पूरी तरह से बाजार के ऊपर ये कौन सा एरिया है, 52,570-80 का एरिया है। और नीचे की साइड अगर हम देखें कल का हाई पॉइंट हमारे पास था 350 का एरिया। थोड़ा सा डीपली लेवल पे जाएं, एक लेवल को आसानी से समझें तो मार्केट ने एक अच्छे लेवल से करेक्शन दिखाई है। पहले ये टेस्ट हुआ था, अब यहाँ पर, और आज बाजार एक साइडवे जोन के साथ प्रीमियम को खत्म भी करता हुआ नजर आया, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो ऐसे में कल का 360 का जोन था, 360 का जोन को टेस्ट किया गया है। और 360 का जोन ऐसे नहीं बना है, 360 का जोन यहां से आ रहा है। पीछे से अगर ट्रेंड लाइन देखूं तो ये देखो बिल्कुल ओरिजेंटल लाइन कहां से कहां मैच हो रही है। पहले मैच हुई यहां पर ठीक अक्टूबर के महीने में, यहां पर 3-4 अक्टूबर को, उसके बाद देखें तो यहां पर 18 अक्टूबर को, और उसके बाद अगर हम देखें यहां पर 29 अक्टूबर को भी ठीक इसी लेवल से। लेकिन ऊपर के लेवल से करेक्शन आई, ये साइडवे जोन। तो अभी जिस जोन में करेक्शन आई है ये जोन हमारे लिए काम करेगा, फायदेमंद यही रहेगा।
ये नीचे की साइड सपोर्ट जोन काम करता हुआ नजर आए। ये एरिया हमारे पास कौन सा एरिया आ रहा है भाई, 51,700 का एरिया। इसके नीचे अगर हम देखें बॉटम जोन, ये वाला एरिया बनता हुआ नजर आया था 51,170 का जोन। इसके नीचे जाएं तो पूरी तरह से मार्केट ने सपोर्ट जोन बनाया था। ये एरिया था हमारे पास बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया, ये जोन बन चुका है हमारे पास स्ट्रॉन्ग जोन, ठीक 50,400 का। अब सिंपल तरीके से देखें तो मार्केट के अंदर ऊपर लेवल से करेक्शन, लेकिन साइड वे बना है यहाँ पर, तो ये जोन बना लिया है बैंक निफ्टी ने। ऊपर की साइड अगर हम रेजिस्टेंस जोन के साथ देखें तो 52,360 का एरिया रहेगा, और इसके अभाव देखें तो 52,580 का जोन, यानी ठीक 600 का ये पूरा जोन है। नीचे की साइड बॉटम जोन सपोर्ट जोन बना है, और ये सपोर्ट जोन हमारे पास निकल के आया 51,700 का। 51,700 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का बॉटम जोन जो रहेगा हमारे पास एक छोटा सा एरिया, पहले तो 51,500। 51,500 क्यों है वो लॉजिक बताऊंगा। 51,500 के नीचे देखे तो 51,160 का एरिया रहेगा सपोर्ट के तौर पर। यहां से ब्रेक डाउन देता है तो नीचे की साइड 50,400 का एरिया रहेगा पुट साइड की स्कैल्पिंग के लिए। अब देखो कहां पर कितना बड़ा एरिया है, जहां पर बड़ा एरिया होगा वहां पे पॉइंट बड़े मिलेंगे, जहां पे एरिया छोटा होगा वहां पे छोटे पॉइंट मिलेंगे। लेकिन मार्केट जब तक ये सपोर्ट करेगा 51,700 को, तो एक रिवर्सल ट्रेंड की संभावनाएं रहेंगी बाजार के अंदर लॉन्ग साइड के लिए। यानी ठीक मार्केट के पास एक एरिया रहेगा 52,360 52,580 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। ऐसे में बैंक निफ्टी के पास कॉल वालों का एरिया कहां है और पुट वालों का एरिया कहां है, वो हमारे सामने आ चुका है कि कॉल वालों के लिए टारगेट स्टॉप लॉस कैसे बनने वाले हैं। क्योंकि मार्केट अगर सपोर्ट लेके वापसी रिवर्सल ट्रेंड दिखाता है तो कॉल साइड का, अगर रेजिस्टेंस से ब्रेकडाउन आता है तो पुट साइड का। तो ऐसे मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बनते हैं और टारगेट स्टॉप लॉस भी बनते हैं। तो ऐसे में हमारे पास बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा देखना बड़ा जरूरी, क्योंकि अब आ चुकी है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ये नेक्स्ट एक्सपायरी रहेगा बैंक निफ्टी का। अभी जो 6 अक्टूबर को 6 नवंबर का बैंक निफ्टी के लिए एक्सपायरी जो बन रहा है ये बना है, और ठीक हमारे पास 52,000 के लेवल पे नोटिस करेंगे तो बड़ी कॉल राइटिंग इसी लेवल पे बना है। अभी से 69,000 का कॉल राइटर ये लेवल पे आ चुका है। इसके अलावा देखें तो 52,500 और 600 के लेवल पर एक टेक्निकल लेवल भी बना है, और राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त होती हुई नजर आई है। 53,000 के लेवल पर देखें तो 72,000 का बड़ा कॉल राइटर है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास बना है। लेकिन मार्केट 52,000 के लेवल पर अच्छे वाली कॉल राइटिंग भी दिखा रहा है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन इसको ब्रेकआउट करता है तो आगे की तरफ हमारे पास रहेगा 52,500, यानी 580 के लेवल पे हमने देखा टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया बना है। इस लेवल को 52,580 के ब्रेकआउट करता है तो 53,000 की तरफ कदम बढ़ाएगा बैंक निफ्टी लॉन्ग साइड के लिए। 52,000 के लेवल पर देखें तो पुट राइटिंग भी स्पेशल अभी से 53,000 का जरूर बना है, लेकिन हमारे लिए 51,500 एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी सपोर्ट एरिया रहेगा। 39,000 की पुट राइटिंग यहाँ पे सपोर्ट करते हुए बिल्कुल नजर आएगी। 51,000 के लेवल पर भी देखें तो बड़ी अच्छे वाली पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो नीचे की साइड 51,500 एक सपोर्ट एरिया हमारे पास डाटा के अनुसार बनता हुआ नजर आया है। इसके नीचे ब्रेकडाउन होता तो 51,000 का लेवल भी सपोर्ट करता हुआ नजर आया। लेकिन अगर हम देखें मार्केट ने एक अच्छे वाला जो अभी मैंने बात किया था 51,500 क्यों बना है, वो इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर पुट राइटिंग बनी है, और नीचे 500 के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो नीचे सपोर्ट एरिया फिर हमारे पास 51,000 की कदम बढ़ाए। लेकिन उससे पहले 51,160 का एरिया जो टेक्निकल सपोर्ट बना के हम चले हैं। तो ऐसे में बैंक निफ्टी का डाटा पीसीआर रेशो नेगेटिव पॉजिटिव किस लिए चेक करते हैं, इसीलिए चेक करते हैं। तो पुट कॉल रेशो जो बैंक निफ्टी का निकल के आ रहा है वो भी बड़ा ही खतरनाक आया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग जो दी है वो गिरावट के साथ दी है। तो लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव बात यह है कि 51,700 पर बॉटम जोन बनाया गया है अच्छे वाला, और इसी के साथ पीसीआर रेशो ये भी इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आया है 1.08 का पीसीआर रेशो, यानी डाटा बैंक निफ्टी का पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। बैंक निफ्टी के पास 700 के अबव जोन ब्रेकआउट क्लोजिंग और 1.08 के साथ, यानी बैंक निफ्टी में रिकवरी की संभावना है। अगर बैंक निफ्टी रिकवरी करेगा तो निफ्टी को भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आए। अब हम एफआईडीआई के डाटा को भी समझ लेते हैं।